बिहार के पूर्वी चंपारण में बारिश आसमान से बरस रही थी और जमीन पर भीगे। जमीन पर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग भीगते हुए आए लेकिन किसी के हौसले में पानी नहीं पड़ा। इसी बीच मंच पर खड़े थे प्रशांत किशोर पीके, जो बोले बिहार की जनता अब गरीबी से निकलना चाहती है, इसलिए इतनी बारिश में भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये सिर्फ एक जनसभा नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की घड़ी थी कि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। पीके ने साफ कहा कि अब जुगाड़ की राजनीति नहीं, जनता का जुगाड़ चलेगा। बीजेपी नेता संजय जायसवाल पर पलटवार करते हुए पीके ने कहा, जो नेता बिहार के लोगों को उग्रवादी कहते हैं, उनके खिलाफ जनता खुद जुगाड़ करेगी। बिहारियों को गाली देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने सर योजना पर भी बात की और भरोसा दिलाया, जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया है उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जनसुराज सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं करता, बल्कि सिस्टम बदलने की लड़ाई लड़ता है। इस पूरे भाषण ने एक बात साफ कर दी, बिहार में कुछ बड़ा पक रहा है। बारिश की बूंदें भी उस आग को नहीं बुझा सकी जो लोगों के दिलों में बदलाव के लिए जल रही है। जनसुराज अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक नई उम्मीद बन चुकी है। कोई भी युवा 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर उसको पलायन नहीं करना पड़ेगा। वो लोग रास्ता सीखने आ रहे हैं और हम नेता हैं नहीं, हम यहाँ पर जामवंत की भूमिका में हैं और जनता है हनुमान। तो जनता को हम बता रहे हैं कि कैसे अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके हाथ में ही वो ताकत है जिससे आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा। जनता उसी को सुनने आई है। बरसाते में तो पूरा जीवन बीत रहा है, गर्मी में पूरा जीवन कट रहा है, लेकिन जनता को अगर ये रास्ता मिल जाए कि हम गरीबी से निकलेंगे कैसे, तो एक दिन बारिश में भीगना भी लोगों को स्वीकार है। इसीलिए बारिश में इतनी बड़ी संख्या में लोग टिके हुए हैं। सांसद है जो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के रैली में घूमने वाले 80% लोग उग्रवादी हैं। तो भाई ये जितना आदमी है सब उग्रवादी है, तो जरा पूछ लीजिए आप। यहाँ अगल बगल जो लोग आए हैं सब उग्रवादी लोग हैं। तो आप ही बताइए, बिहार का नेता अगर बिहार के लोगों को उग्रवादी कहता है तो नेता का क्या जुगाड़ होना चाहिए? वो जनता जुगाड़ करेगी। डॉक्टर ने आपको मना किया है, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने मना किया। भाई हम भीगते हुए थोड़े आए हैं, पूरा जनता हजारों की संख्या में भीग रही है, तो हम भी भीग रहे हैं। खबरें आ रही है कि डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट। हाँ, वो उससे कोई डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को गरीबी से, इस दुर्दशा से निकालने के आगे दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं और नेता हैं तो जनता के बीच जाते हैं, लेकिन जनता से नहीं मिलते। आप जनता से मिल रहे हैं, क्या कहें? भाई हम आज से नहीं मिल रहे हैं, 3 बरिस से मिल रहे हैं। यहाँ बिहार में कोई मुखिया भी हो जाता है तो 4 गो पुलिस वाला लेकर चलता है। हम लोग 3 बरस से बिहार में पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव चल रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हैं, लेकिन कोई सिपाही सुरक्षा लेकर नहीं चलते हैं। बिहार के लोगों पर ये अंधभक्त मेरा विश्वास है। बिहार के लड़के, बिहार के युवा, बिहार की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब मेरी सुरक्षा में खड़े हैं। मेरी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस, किसी सिपाही की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार में डंके की चोट पर बिना सुरक्षा के घूमते हैं। आज से नहीं घूम रहे हैं, 3 बरस से घूम रहे हैं और आज तक एक कुत्ता ने भी हमको नहीं काटा है। बिहार के लोग हमारे साथ, देखिए हम यहाँ खड़े हैं, 100 आदमी हमको घेर के खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुरक्षा की चिंता नहीं है। मतदाता सूची जो जारी हुई है उसको लेकर तरह-तरह के आरोप बहुत सारे नाम। भाई मतदाता सुनिए, मतदाता सूची के बारे में आपको बता देते हैं। जितना भी भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन चाहे जितना भी नाम काट दे, जितने लोगों का नाम बचा रह जाएगा वही लोग भाजपा को हराने के लिए काफी है। 100 में अगर मान लीजिए 2% कह रहा है कि 2% लोगों का नाम काट दिए, 65 लाख लोगों का नाम काटने की बात सुन रहे हैं हम लोग। तो जो कटे वो कटे, उसके लिए लड़ाई होगी। लेकिन जो बच गए, अगर 5 करोड़ में 50 लाख नाम काटता है तो 4.5 करोड़ रहेगा ना। 4.5 करोड़ बिहार की जनता ये भाजपा और नीतीश को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है।